आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा मुकाबला था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रुप ए का मुकाबला। और दुबई में ये खेला गया और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि हालांकि देखें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ड्यू नहीं आएगा, बाद में चेस करना उतना आसान नहीं बनेगा। तो उसके हिसाब से ऐसा चाहिए था कि पहले बल्लेबाजी करके अच्छे खासे रन्स बोर्ड पे लगाए और बाद में एक अच्छी खासी गेंदबाजी करके कहीं ना कहीं इस टोटल को डिफेंड किया जाए। लेकिन जो शुरुआत था, हालांकि शामी और हर्षित राणा के साथ उतरे, वही दूसरी तरफ देखे तो जकीर अली और तौहीद हृदय को एक साथ खिलवाया, महमूदुल्लाह रियाद को जगह नहीं दिया और वही रिशाद हुसैन के साथ गया। जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया था कि रिशाद हुसैन शायद आ सकते हैं इस मुकाबले में, और वही किया। लेकिन जो शुरुआत है, तंजीम तमीम ने तो शुरुआत दिखाया था, हालांकि शामी की जबरदस्त वापसी, शामी और हर्षित राणा की जबरदस्त जुगलबंदी देखा। पहले स्पेल में पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। पहले 2 ओवर में 2 रन 2 विकेट थे। सौम्य सरकार को राउंड द विकेट आकर जबरदस्त अंदाज में तंग किया, अंदर बाहर किया और फिर एक अंदर आती हुई गेंद इनसाइड एज, वहां पे जबरदस्त कैच केएल राहुल द्वारा। फिर शून्य पे चलता बने शांतो का अगले ओवर में हर्षित राणा ने चलता किया, खरे खरे ड्राइव करने की कोशिश में वहां पे कवर्स के हाथों कैच दे बैठे विराट कोहली के हाथों, जबरदस्त कैच। और वही आज बहुत सारे माइलस्टोन्स भी बने। लेकिन फिर मेहदी हसन मिराज आए, एक आध शॉट्स लगाए, तंजीम तमीम एक जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। उसके बाद अगले 2 ओवर में शामी के ओवर्स में चौके चौके लगा रहे थे, अच्छी खासी पुल और ड्राइव्स लगा रहे थे। तो बेहतरीन अंदाज में इंटेंट दिख रहा था तंजीम तमीम का। लेकिन मेहदी हसन मिराज को वही आउटसाइड एज, वहां पे एक आउट स्विंगर और वहां पे हल्का सा बाहर गेंद वहां पे चलता किया, स्लिप में जबरदस्त कैच गिल द्वारा। फिर वहां पे अक्षर पटेल को लाए स्पिनर्स के तहत, और वहां पे अक्षर पटेल ने आकर एक ओवर में वहां पे तो ही माफ कीजिएगा, तंजीम तमीम को चलता है किया, कट खेलने की कोशिश, वहां पे जबरदस्त गेंद। फिर वहां पे अगले ही गेंद में मुशफिकुर रहीम को हल्का सा एज बाहरी किनारा, वहां पे जबरदस्त कैच केएल राहुल द्वारा अच्छा खासा वहां पे अपील किया। फिर अगले ही गेंद में हैट्रिक का मौका था, वहां पे जकीर अली अनेक वहां पे 2 स्लिप पे खड़े थे, कप्तान स्लिप में खड़े थे पहले स्लिप में, और आसान सा कैच वहां पे लपका जा सकता था और वहां से कहीं ना कैच हुआ, कैच छूटा। और उसके बाद क्योंकि शून्य पे थे, हैट्रिक का मौका था अक्षर पटेल की, यानी कि 10 ओवर के अंदर 35 में 5 विकेट गिर चुके थे। वहां पे सिर्फ ये 2 युवा बल्लेबाज जकीर अली अनेक और तौहीद हृदय के पास ही मौका था कि यहाँ से क्या पारी को संभाल सकती है, क्योंकि 35 पे 5 ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 60 70 80 रन के अंदर ऑल आउट कर सकते थे। अगर वो कैचेस पकड़े जाता तो शायद कहीं ना कहीं मुमकिन बनता। फिर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की, तो बीच में स्पिनर्सों के साथ गेंदबाजी करवाया, अच्छी खासी गेंदबाजी की। वहां पे हार्दिक पांड्या ने भी एक आध ओवर्स किए। फिर वहां पे स्पिनर्स और वहां पे हर्षित राणा को रहा आखिर में। और मिडिल ओवर्स में जो बल्लेबाजी दिखा, एक कुलदीप यादव के ओवर में एक कैच छूटा था, वहां पे 23 रन पे थे, हृदय मिडल ऑफ के हाथों कैच, एक आसान सा कैच हार्दिक पांड्या तो वहां पे मिस हुआ, जकीर अली अनेक का वहां पे स्टंपिंग मिस हुआ, जहां पे जडेजा के एक ओवर में, तो वहां पे कुछ हलचल दिख रहा था। लेकिन ये तो बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से धैर्य दिखाया, एक बहुत ही धीमी पारी खेली, वहां पे रन्स बटोरने की कोशिश कर वहां पे सफल भी रही है। और यही कुछ मौके कहीं ना कहीं जकीर अली अनेक और तौहीद हृदय की जबरदस्त प्रदर्शन, बीच के ओवर्स में मिडिल ओवर्स तक ऐसे पूरी तरीके से खेलते रहे, मिडिल ओवर्स में एक भी विकेट नहीं गंवाया और एक अच्छा खासा स्कोर प्राप्त किया। और आखिर में जब रन्स बटोरने की कोशिश कर रहे थे तो ही बाद में जब रन्स बटोर रहे थे, अच्छी खासी छक्के भी लगा रहे थे, चौके भी लगा रहे थे, बेहतरीन अंदाज में लाजवाब प्रदर्शन, आखिर में क्रैम्प्स भी आ रहे थे। लेकिन 40वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत करारा प्रहार के जडेजा के ऊपर, कुलदीप यादव के ऊपर चक्कों की बौछार किया। 39वें ओवर से लेकर वहां पे फिर मोहम्मद शमी के ऊपर प्रहार किया। उसके बाद मोहम्मद शमी ने ही कहीं ना कहीं जकीर अली को चलता किया और वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त कैच डीप मिड विकेट के हाथों 68 रन बनाया। दोनों के बीच 154 रन की शानदार शतक की एक पार्टनरशिप, एक बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। और इस 2 बल्लेबाजों ने आखिर में जाकर तौहीद हृदय ने शतक का पारी खेला, एक बहुत ही अहम आखिरी 3-4 ओवर में वो रन नहीं बटोर पाए जितने रन बटोरने चाहिए थे। तौहीद हृदय क्रीज में मौजूद थे, क्रैम्स के कारण हिला नहीं जा रहा था और वहां पे रन उतना आसान नहीं था। तेज गेंदबाज हर्षित राणा और वहां पे मोहम्मद शामी ने विकेट चटकाया, और एक ही ओवर जहां पे 2 विकेट चटकाए स्पिनर्स ने, तो स्पिनर्स
स्पिनर्स ने पहले इनिंग्स में भले ही थोड़ा बहुत अच्छी खासी स्पेल डाले लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए, जिसके कारण 228 रन पे भले ही ऑल आउट हुए 100 रन बनाकर, तो हृदय भी आखिर में हर्षित राणा ने चटकाया। हर्षित राणा इस मैच में 3 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शामी ने पंजा खोला, 200 वनडे विकेट्स चटकाया। तो माइलस्टोन उनका 6वां पंजा खोला और आईसीसी टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं पंजा खोलने में माहिर है मोहम्मद शामी। और क्या जबरदस्त वापसी उस वर्ल्ड कप में 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आए और आते ही क्या लाजवाब प्रदर्शन। 10 ओवर 53 रन 5 विकेट, 7.4 ओवर हर्षित राणा 31 रन 3 विकेट, महत्वपूर्ण ओवर्स किए। अक्षर पटेल 2 विकेट, वहां पे शुरुआती क्षण में एक झटका दिया था। वहां पे हार्दिक पांड्या बीच में किए थे, रविंद्र जडेजा ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने भी, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। अगर वहां पे विकेट चटकाते तो कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास बढ़ा होता और अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता। तो इसी के कारण तो ही हृदय की पहला मेडन ओडीआई शतक, और क्या अहम मौके पे बना। क्या जहां से ऐसा लग रहा था 35 पे 5 और उसको 228 में तब्दील किया, तो एक बहुत ही बेहतरीन ये रन्स बटोरे। लेकिन 229 रन के लक्ष्य में जो आज रोहित शर्मा कप्तान ने बल्ला बोला, उनका बल्ला जो बोला, जो तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में जो पहले स्पेल में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी किया, 36 गेंदों में 41 रन की एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, 11,000 रन पूरे किए अपने ओडीआई कैरियर में। तो ये एक अच्छी खासी शुरुआत, और दोनों ने अच्छी खासी, शुभमन गिल थोड़ा बहुत समय ले रहे थे, कुछ शॉट्स लगा रहे थे, एक बहुत ही जबरदस्त शॉट लगा, एक जबरदस्त मिड विकेट के ऊपर से जो छक्का लगा बेहतरीन अंदाज में, लाजवाब वो छक्का। फिर शुभमन गिल वैसे ही कंसिस्टेंसी दिखाते रहे जो इंग्लैंड के सीरीज में खेल रहे थे और आज गेंदबाजी में तब्दील किए थे। फिर रिशाद हुसैन को जब लाए पावर प्ले के बाद, कहीं ना कहीं रिशाद हुसैन के आने के बाद थोड़ा बहुत गेम में थोड़ा बहुत पकड़ बनाया था। पावर प्ले के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच धीमा सा बन चुका था। मेहदी हसन ने भी गेंदबाजी की, बीच में तंजीम सकीब को ले लाए थे, थोड़ा बहुत महंगे भी रहे। और रोहित शर्मा को तस्किन अहमद ने चलता है कि शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी वहाँ पे कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश में वहाँ पे कवर्स किया, तो कैच दे बटे 41 रन बनाए और 69 रन की एक जबरदस्त शुरुआत सलामी जोरी का। फिर वहाँ पे शुभमन गिल एक एंड से खड़े रहे, कोहली के साथ एक 40-45 रन की पार्टनरशिप की। कोहली थोड़ा बहुत धीमे खेल रहे थे, आज थोड़ा बहुत सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे। वहाँ पे रिशाद हुसैन ने वही जो आदिल रशीद ने किया था वही हाल ही में कुछ ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद 5 बार लेग स्पिनर्स के हाथों शिकार होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के पास ये मौका था, यहाँ पे एक अच्छी खासी रन बटोर सकते थे, लेकिन 22 रन बनाकर चलते बने। कट शॉट खेले गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे और वही 22 रन बनाकर चलते बने। फिर श्रेयस अय्यर आए, कहीं ना जल्दबाजी कर रहे थे, मुस्तफिजुर को लाए थे, वहाँ पे मेहदी हसन मिराज को रोक के 2-3 ओवर के लिए लाए थे। मुस्तफिजुर भले ही महंगे थे पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद लाए थे। आते ही वहाँ पे विकेट चटकाया, श्रेयस अय्यर को चलता किया, वहाँ पे मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, 15 रन बनाए। फिर अक्षर को लाए केएल राहुल से पहले, मैं थोड़ा बहुत समय से पड़ा क्योंकि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो वहाँ पे आप केएल राहुल को अब ज्यादा नीचे नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत समय चाहिए। और ऐसे स्लोई से पिच था, उतना खास तेजी वाला पिच नहीं था और अच्छा खासा वहाँ पे फायदे उठा रहे थे, अच्छी खासी टर्न दिख रहा था रिशाद हुसैन द्वारा। तो वहाँ पे अच्छी खासी जबरदस्त स्पेल किए रिशाद हुसैन ने 10 ओवर 38 रन 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। अक्षर पटेल को कॉटन बॉल वहाँ पे। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा पारी था कि वहाँ पे क्या वहाँ पे फंस सकता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था, वहाँ पे विकेट चटकाए गए थे। लेकिन वहाँ पे केएल राहुल ने आकर सूझबूझ वाली पारी के लिए, शुभमन गिल वहाँ पे पूरी तरीके से सेटल हो चुके थे और दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मैच को आखिर तक ले जाने की कोशिश की। उस बीच एक मौका था तस्किन के ओवर में, वहाँ पे मिड विकेट के हाथों एक कैच छूटा था जकीर अली के हाथों में और वो करीबन 7-8 रन पे थे। अगर वो कैच पकड़े जाते तो कहीं ना कहीं इस मैच में ट्विस्ट ला सकते थे बांग्लादेशी गेंदबाज, लेकिन वही कैच छूटा और वहां पे कहीं ना कहीं मैच को गवा बैठे। वरना 150 के करीब थे, 50-60 के करीब, वहां पे अगर वो कैच पकड़ते तो शायद मुश्किलात होता वहां पे हार्दिक पांड्या जडेजा के लिए, क्योंकि पिच उतना आसान नहीं था। और उसका फायदा उठाया केएल राहुल ने, आज आके जमाया था वहां पे ओडीआई सीरीज में भी, जो आखिर में थोड़ा बहुत मोमेंटम को प्राप्त किया था, उसको इस मुकाबले में अच्छी खासी बुनाया है और आखिर में छक्का भी लगाया और शुभमन गिल को शतक या पारी खेलने को भी दिया। रन्स भले ही कम थे लेकिन एक छक्का जबरदस्त लगाया था।
तो जबरदस्त ये बल्लेबाज 129 गेंदों में 101 रन की शानदार शतक की पारी और लगातार 2 शतक लगाए। जो भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेला तो वहां पे भी शतक, यहाँ पे भी शतक, आईसीसी कप टूर्नामेंट का पहला शतक शुभमन गिल के बल्ले से और 2 छक्के की मदद से एक लाजवाब पारी, उम्दा प्रदर्शन और दोनों के बीच 87 रन की शानदार मैच विनिंग पार्टनरशिप। और केएल राहुल ने भी 41 रन की एक नाबाद पारी खेलकर कहीं ना कहीं अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाया। अगर इसी के साथ भारत 6 विकेट से जीतता है और एक लाजवाब प्रदर्शन, 8वां ओडीआई शतक लगाया और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में, बाकी एंड से विकेट गिरे थे लेकिन एक बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ 22 कप्तान ने जो पारी को संभाला, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ उतरने से पहले एक जबरदस्त एक प्रदर्शन करके उतरेंगे। और कहीं ना कहीं केएल राहुल का फॉर्म में वापसी करना कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पॉजिटिव साइन है। और दोनों बल्लेबाजों ने एक जबरदस्त मैच जिताया था। स्किन ने एक अच्छा स्पेल किया था, अगर विकेट छिड़का पाते तो कहीं ना कहीं वहां पे सफल भी रहते। और इरशाद हुसैन की एक जबरदस्त स्पेल ने कहीं ना कहीं मैच में थोड़ा बहुत पकड़ बनाया था। तंजीम साकिब ने भी गेंदबाजी कुछ की थी लेकिन थोड़े बहुत महंगे गए, वरना एक अच्छा खासा स्पेल डाले थे। मेहदी हसन मिराज ने भी 37 रन की पारी, तो 229 रन का टारगेट को उतना आसानी से चेज होने नहीं दिया 46.3 ओवर में। तो कहीं ना कहीं दुबई में इतना रन बनते नहीं और अच्छा खासा आज बच गया। अगर टॉस जीत कर ज्यादा से ज्यादा ये भी सोच विचार करेंगे कि पहले बल्लेबाजी करके स्पिनर्स को बाद में रोल में ला सकते हैं या नहीं, गेम में ला सकते हैं या नहीं, ये भी एक सोच विचार करना पड़ेगा। लेकिन एक जबरदस्त जीत, इस टूर्नामेंट के आगाज जीत के साथ शुरुआत हुआ है और 2 अंकों के साथ। और ग्रुप ए में अभी फिलहाल मैच गर्मा गया, बाकी जो अगला मैचेस रहेगा ग्रुप ए का, वहां पे एक डू और डाई कंडीशंस रहेंगे। बाकी अगर देखें तो कल एक मैच है और वहां पे जबरदस्त मैच होगा, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच ग्रुप बी का मैच शुरू होने वाला है, तो वहां पे भी निगाह रहेंगे। तो अभी के लिए इतना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।